तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सीमा कौंग जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि वैसे तो मेरा काम खत्म हो चुका है और ड्रैगन एम्परर का भी मुझे मैसेज आया है, तो इसीलिए मैं सेक्ट के अंदर वापस ही जाऊँगा। जो सुनकर अब सीमा कौंग जो होता है वो भी किन्नान को गुड बाय बोल देता है। रोज से बोलता है कि ठीक है, रास्ता काफ़ी खतरनाक है तो तुम अपना ध्यान रखना। जो सुनकर किन्नान भी उससे बोलता है कि ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना, और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्परर क्लैन का जो ड्रैगन मैन पीक होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों को ग्रीट करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि उस जगह पर पहले से ही जो फर्स्ट एल्डर वाली डी चैन और जो बैटल ड्रैगन पीक लीडर और उसी के साथ में जो चीफ होता है वो मौजूद होते हैं। और जो चीफ होता है वो किन्नान को देखने के बाद बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर ही वापस आए हो। और अब चीफ की बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए चीफ से बोलता है कि चीफ, एक मिनट, कहीं आप किन्नान को भी तो हमारे साथ में भेजने का प्लान नहीं बना रहे ना। जो सुनते के साथ ही जो चीफ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो किन्नान है उसका टैलेंट कितना ज़्यादा अमेजिंग है, और वैसे भी अब तो वो कोर डिसाइपल बन चुका है तो वो वहाँ पर जाएगा ही। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर की मदद करना। और इतना बोलते के साथ ही जो चीफ होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगले 3 दिनों के बाद तुम 5 डिसाइपलों का पार्ट होने वाले हो, जो कि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर वाली जो है उसे यहाँ पर फॉलो करेंगे। जिसके बाद वे हाफ गॉड टेम्प के अंदर जाएंगे जो कि वायरलेस ऑक्शन के अंदर मौजूद है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर केवल बस तुम ही 5 लोग नहीं होने वाले हो, बल्कि यहाँ पर जितनी भी फैक्शन है वे सभी के सभी अपनी 5-5 डिसाइपल जो है उन्हें वहाँ पर भेजेगी, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। और चीफ की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो चीफ से बोलता है कि चीफ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनते के साथ ही अब चीफ भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, तुम मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही जो चीफ होता है वो किन्नान को लेकर उस जगह से चला जाता है और किन्नान भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद अब डी चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने तुम लोगों से पहले ही नहीं कहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। और डी चैन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो डी चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपने जो कुछ भी कहा था वो तो यहाँ पर पूरी तरह से सच हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लमें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम लोग हाफ गॉड टॉम के अंदर जाओ तो वहाँ पर तुम एक दूसरे का साथ दो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चीफ से बोलता है कि चीफ देखो, मैं आपसे इस चीज़ का वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों ने मेरे लिए वहाँ पर ट्रेबल क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर हाँ उन्हें लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप सच में मुझसे यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें जो है वो मत रखना। जो सुनते के साथ ही चीफ जो होता है वो किन्नान को एक बैग देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुमने यहाँ पर मेरी मदद करने का मुझसे वादा किया है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेजर जो है वो ऐसे गिफ्ट ना दूँ इस तरह से, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी, तो इसीलिए तुम इसे मेरी तरफ से ऐसे गिफ्ट रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि चीफ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपको शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो उस बैग के आइटम को बाहर निकाल कर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो एक स्पेस रिंग होती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक सुमो रिंग है। मैंने ये नहीं सोचा था कि जो एम्परर है वो यहाँ पर मुझे सुमोरो रिंग जो है वो देगी। अब इसकी मदद से मैं जियाओ होंग जो है उसे इसके अंदर रख कर हाफ गॉड टॉम जो है वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ को कहने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो ये रिंग है इसे यहाँ पर रिफाइन करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी ब्लड ड्रॉप को उस स्पेस रिंग के अंदर डाल देता है। और अगर बात की जाए इस स्पेस रिंग के यहाँ पर स्पेस की, तो इसका स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर की मैं जो डाओ ओरिजिन क्रिस्टल है उन्हें आसानी से रख सकता हूँ और जब मेरी मर्जी हो उन्हें निकाल कर कल्टीवेट कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो स्केलेटन को बुला लेता है। उसे बुलाने के बाद उसे बोलता है कि जियाओ होंग, तुम भी इस बार मेरे साथ में जो हाफ गॉड टॉम्ब है उसके अंदर जाने वाली हो। जो सुनते ही वो भी ओके मास्टर बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो तब तक के लिए तुम स्पेस रिंग के अंदर रहना, क्योंकि यही जगह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई कि आखिर जो किन्नान था उसने उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर कैसे रख लिया। हो सकता है कि जो जियाओ होंग है वो अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से ह्यूमन नहीं बनी है, इसीलिए जो किन्नान था उसने उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लिया, क्योंकि जो स्केलेटन होते हैं उन्हें स्पेस रिंग के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ।
तो अगर आगे जाकर हमें इस चीज़ का जवाब मिलता है तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फर्स्ट एल्डर जो होता है वो उन 5 डिसाइपलों को बताता है कि जो हाफ गोड टॉम्ब है वो जो वॉरलेस ऑक्शन है उसके सबसे डीप वाले हिस्से में है। तो इसीलिए अगर बात की जाए पावरफुल मार्शल मोनाश रियलम के एक्सपर्ट की, तो वो भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो इसीलिए सभी फोर्सों ने एक साथ में मिलकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर ये बोट जो है वो बनाई है, और सभी लोग एक साथ इसी बोट के अंदर वहाँ पर जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवन सबर सेक्ट का जो फर्स्ट एल्डर होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है एल्डर हुआ, आप तो यहाँ पर पहले से ही आ गए, तो और बताइए आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है। और उन्हें वहाँ पर देखने के बाद जो ड्रैगन एम्परर क्लैन का एक डिसाइबल होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार हेवन सबर सेक्ट जो है वो यहाँ पर जो डाओ किंग जोंग है उसे भी भेजेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हेवन सबर सेक्ट का एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि आखिर ड्रैगन एम्परर क्लैन ने इस बार इतने कमजोर लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा है। चैंग थियान और बाकी के जो लोग थे वो इस बार क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग डर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो डी चैन होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि जो सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर है वे शेगुलेशन के लिए गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास में एक पर्सन ऐसा है जिसके अंदर की तुम्हें इंटरेस्ट जो है वो जरूर आएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डी चैन होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जूनियर ब्रदर किन्नान से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिसकी ने अपनी जो मोनार्च रैंकिंग थी उसे बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ाया है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम इस पीस ऑफ ट्रैश की बात कर रहे हो, इसे तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो कि एक एंशिएंट सोर्ड को भी प्राप्त नहीं कर पाया था। इसीलिए मैं इस कचरे के ऊपर अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता। और इतना बोलकर वो अपनी साथियों से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद उसके साथी भी उसे ओके सीनियर ब्रदर बोल देते हैं। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद फर्स्ट एल्डर जो होता है वो भी गुस्से में सभी लोगों से बोलता है कि बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से सभी लोग जो है वो बोट के अंदर चलो। जो सुनते के साथ ही वो छोटी वाला डिसाइपल जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जो चीफ है वो क्या सोच रहा है, जो कि उन्होंने किन्नान को हमारे साथ में भेजा है हाफ गोड टॉम्ब के अंदर। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे कुछ भी ना बोलते हुए मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम मुझसे यहाँ पर अपनी जान की भीख मत मांगना। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो भी जंप कर जो बोट होती है उसके अंदर आ जाता है। और वो जैसे ही बोट के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितने भी मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर सेकंड ग्रेड फैक्शन मौजूद है उन सभी ने अपने डिसाइपल जो है वो यहाँ पर भेजे हैं। इसका मतलब जो हाफ गोड टॉम्ब है वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग फैन होता है वो भी एक लड़की के साथ में आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो यहाँ पर फैलेंटीमन वैली के मेंबर भी आ चुके हैं। और गाइस मैं आप लोगों को किंग फैन के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ कि इससे जो किन्नान था वो उस टाइम पर मिला था जब मोनार्च रैंकिंग स्टार्ट हुई थी, और किन्नान जो था वो रेगिस्तान के अंदर बैटल करने के लिए गया था। और अब किंग फैन को वहाँ पर देखने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी किंग फैन के सामने आ जाता है, और वो किंग फैन के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो टॉइस्ट किंग फैन है वो भी हाफ गोड टॉम्ब के अंदर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग फैन होता है वो पहले तो फर्स्ट एल्डर को रिस्पेक्ट देता है, और उसके बाद उसको बताता है कि नहीं वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जो मेरी सिस्टर किंग टोंग है वो वहाँ पर जा रही है, तो इसीलिए मैं आया हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी सिस्टर के लिए प्लीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग फैन जो होता है वो किंग टोंग से बोलता है कि किंग टोंग याद रखना कि जो मैंने तुम्हें बताया था। जो सुनते के साथ ही किंग टोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है ब्रदर, मैं आपकी बातों को अच्छे से याद रखूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे एकदम से छींक आती है, जिस कारण किंग टोंग जो होती है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये वही किन्नान है। इसकी हालत को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस किन्नान की आइडेंटिटी क्या है, जो कि पर्दर ने पर्सनली आकर मुझे बोला था कि मैं इसे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ऑफेंड मत करूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उसको बताता है कि ब्रदर किन्नान, मेरा नाम चैन बू है और मैं जो चैन थे उनका जूनियर ब्रदर हूँ। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैन वही पर्सन है जिससे कि किन्नान जो था वो उसी रेगिस्तान के अंदर मिला था जहाँ पर कि वो किंग फैन से मिला था। और चैन वो की अब बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, माफ़ कर देना कि मैं आपके पास में इस तरह से आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों जो है वो हाफ गोड टॉम्ब के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सके।
क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। आप भी देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी जीनियस मौजूद है उनकी सभी की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे लगता है कि मैं अकेला उनके साथ में डील नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ में कोऑपरेट जरूर करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर मैं बुद्धि टेम्पल जो है उसके एक आध बंदे को अपना दोस्त बना पाऊंगा तो। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो शिप है वो पानी के अंदर जाने वाली है, तो अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि जो तुम्हारी बॉडी है उसके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो तुम लोग जो है वो बोट के अंदर ही रहना। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अपनी शिप को पानी के अंदर लेकर जाने लगते हैं और वे लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक और बहुत बड़ी शिप जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद डी चैन जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ तो एक और शिप आ गई। और डी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उस शिप को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि उस शिप के अंदर जो थ्री मोनार सन होते हैं वो मौजूद होते हैं और उनके साथ में कुछ और लोग भी उस शिप के अंदर होते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस शिप के अंदर तो जो थ्री मोनार सन है वो मौजूद है। और वे लोग जो है वो अपने साथ में यहाँ पर कुछ हाफ गॉड रीजन के जो जीनियस है उन्हें भी लेकर आए हैं, जो कि गॉड रैंकिंग के जीनियस है, तो इसीलिए लगता है कि ये ट्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो स्टॉर्म के पास में आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि उसका बहुत ही बड़ा गेट भी ओपन होने लगता है। जिसके बाद अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो पांचों डिसाइपलों के सामने आते हुए उनसे बोलते हैं कि देखो, इस चीज़ के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि पहले ही काफ़ी सारे लोग जो है वो हाफ गॉड टॉम के अंदर इंटर कर गए हो, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो जल्दी से अंदर जाओ और याद रखना कि तुम्हें उनके जाल के अंदर नहीं फंसना। जो सुनते के साथ ही वे पांचों भी भागते हुए टॉम के अंदर जाने लगते हैं और वे जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टॉम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो एक बैटलफील्ड के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि चारों तरफ स्केलेटन पड़े होते हैं। और उस जगह पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि इस टॉम के गेट के अंदर इंटर करने के बाद हम सभी लोग जो है वो रैंडमली टेलीपोर्ट हो गए हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्केलेटन को भी बाहर निकाल लेता है और जो स्केलेटन होती है वो इधर उधर देखते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या यही वो हाफ गॉड टॉम्ब है? जो सुनते के साथ ही किन्नान उसको बताता है कि हाँ, ये वही जगह है और देखो पास में ही फॉरेस्ट है, तो चलो हम फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं क्योंकि वहीं पर ही हमें कुछ अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने एक रेड कलर का लेक जो होता है वो आता है, जो कि देखने में बिल्कुल ब्लड जैसा लग रहा होता है। और जो किन्नान होता है वो भी उस लेक के पास में आ जाता है और उस लेक के पास में आने के बाद उसके पानी को टच करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस हाफ को टॉम के अंदर इमोर्टल की वाई लेक भी मौजूद होगा। जो सुनकर जो स्केलेटन होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो आपके पास में 9 मार्शल ट्री है उसको यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूआई मौजूद है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने स्केलेटन से बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी मार्शल ट्री को बाहर निकाल लेता है। और अपने मार्शल ट्री को बाहर निकालते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी मार्शल ट्री की जो डालियाँ होती है उसे सीधे उस लेक के अंदर डालने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन बू होता है वो भी आ जाता है। जिसे देखते के साथ ही जो स्केलेटन होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन, और मास्टर के तुम क्लोज भी आने की कोशिश मत करना, तुम जहाँ पर हो वहीं पर ही खड़े रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस लेक के सारी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करता है तो वो देखता है कि उस लेक के अंदर कोई निशान बने होते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग की बात है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे चैनबू की आवाज़ आती है, जो कि बोल रहा होता है कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मेरा यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो चैनबू है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो स्केलेटन के पास में आ जाता है और उस स्केलेटन को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चैनबू है वो बुद्धि टेम्पल से है और मैं इसे जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनबू जो होती है वो बोलती है कि चलो, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप एक दूसरे को जानते हो तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही उनके आसमान में एकदम से रेड कलर का ऑरा दिखाई देने लगता है, जिसे देखने के बाद स्केलेटन बोलती है कि ये क्या है। जो सुनने के बाद चैनबू बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इस लेक के अंदर जो इमोर्टल डीमन की लोकेशन का मैप बना हुआ है हमें उसे पहले यहाँ पर छाप लेना चाहिए।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस केव के अंदर काफ़ी सारे जानवर जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और उस जगह पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना और कोई भी यहाँ पर गलत कदम मत रख देना, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अब जैसे ही किन्नान जो होता है वो अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने एक स्टोन और 3 फ्लावर जो होते हैं वो नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी अजीब से होते हैं। लेकिन तभी जो चैन बू होता है वो उन्हें पहचान लेता है और उन्हें पहचानने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो लेविटाटियन क्रिस्टल और उसी के साथ में मैजेस्टिक डार्क एंशिएंट फ्लावर है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चैन बू से पूछता है कि चैन बू आखिर ये दोनों चीज़ें क्या है, क्या तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन बू होता है वो किन्नान को उनके बारे में बताता है कि जो मैजेस्टिक डार्क एंशिएंट फ्लावर है, अगर तुम यहाँ पर इसकी केवल एक स्टाल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हो तो ये तुम्हारा जो मार्शल ट्री होता है उसे अगले लेवल तक पहुँचा सकता है। और उससे अलग अगर बात की जाए इस लेविटाटियन क्रिस्टल की, तो जो ये लेविटाटियन क्रिस्टल होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि इससे तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से एक डार्क फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये आइस है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से इन ट्रेजरों को निकालना इतना ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए मैं इसके अंदर से जो ये ट्रेजर है इन्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग जो है वो थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जो सुनने के बाद स्केलेटन चैन यही से पूछती है कि मास्टर क्या आप इसे अकेले करोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस स्केलेटन से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं इसे बहुत ही आसानी से कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन बू होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ब्रदर किन्नान आप अपना ध्यान रखना और याद रखना कि आप खुद को ज़्यादा फोर्स मत करना। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर देख पाते हैं कि ये आइस की दीवार जो है वो यहाँ पर मेरे पंच को संभाल पाती है या नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी पूरी पावर से उस आइस की दीवार के ऊपर पंच को मारता है और हम देखते हैं कि वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसका धमाका हमें फॉरेस्ट के बाहर से भी देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ में जो केव के बाहर की ज़मीन होती है वो भी आइसों में टूटना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि तभी किन्नान के नीचे की ज़मीन भी जो होती है वो टूट जाती है और जो किन्नान होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। और किन्नान को गिरता हुआ देखते के साथ ही वो स्केलेटन जो होती है वो भागते हुए किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान को पकड़ते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन बू होता है वो भी यहाँ पर अपने वेपन के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है और वो अपने हाथ को स्केलेटन की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि लड़की जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो। जो देखकर चैन बू जो होती है वो भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसे बोलती है कि गंजे गधे आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन बू होता है वो भी उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है और उसे खींचते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर गंजा गधा तो मत बोलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान बेहोश पड़ा होता है और जो स्केलेटन होती है उसने वहाँ पर आग को जलाई हुई होती है। जिसके बाद अब स्केलेटन जो होती है वो चैन बू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मोंक आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुद्धा लाइट का इस्तेमाल कर मेरे मास्टर को हील करने के लिए। सच में मैं आपका शुक्रिया अदा जो है वो इस चीज़ के लिए करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन बू जो होता है वो उसे बोलता है कि एक मोंक का काम ही यही होता है कि उसे मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही अब चैन बू जो होता है उसके मन के अंदर भी बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि जो किन्नान है वो अभी के लिए बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है और जो लेविटाटियन क्रिस्टल और जो मैजेस्टिक डार्क एंशिएंट फ्लावर है वो इसी के पास में मौजूद है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए इस लड़की की पावर की, तो इस लड़की की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि उसे यहाँ पर मेंशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर नॉक आउट करने के बाद किन्नान के पास में जितने भी ट्रेजर है उन सभी को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो। और इतना सोचते के साथ ही जो चैन बू होता है वो एकदम से खुद को समझाने लगता है और वो खुद को समझाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, इस तरह की चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर तुम्हें अपने भाई जो है उसकी बात को सुनना होगा, क्योंकि जो ब्रदर चैन थे उन्होंने मुझसे बोला था कि चाहे मुझे यहाँ पर कितना ही बड़ा ऑफर क्यों ना मिले, लेकिन उसके बाद भी मुझे किन्नान को यहाँ पर धोखा नहीं देना और ना ही उसे अपना एनिमी बनाना। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर लालच के अंदर नहीं आऊँगा।
और उसके चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो स्केलेटन होती है वो उससे पूछती है कि मॉन्क क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर परेशान हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो अपनी बात को घुमाते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर किन्नान के बारे में सोच रहा हूँ कि पता नहीं कि वो कब तक उठ पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगता है, जो देखने के बाद स्केलेटन खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप उठ गए। तभी चैन वो भी बोलता है कि चलो ये काफी खुशी की बात है कि किन्नान तुम ठीक हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर बुद्धि लाइट को महसूस कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि जो चैन वो है उसने यहाँ पर मुझे हील किया। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी बैठ जाता है। और बैठने के बाद चैनबू से बोलता है कि ब्रदर चैनबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इंजरी को यहाँ पर हील करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से जो मैजेस्टिक डार्क एंशिएंट फ्लावर होता है उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि ये मेरे पास में मैजेस्टिक डार्क एंशिएंट फ्लावर है, इनमें से आप एक अपने पास में रख सकते हो एज ए शुक्रिया के तौर पर। जो सुनते के साथ ही चैनबू जो होता है वो भी उसे ले लेता है। और उसे लेने के बाद हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे खुशी खुशी अपने पास में रखूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि जो डीमन इमोर्टल केव है उसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि ये हमें किसी खतरनाक जगह पर लेकर चली जाए। तो इसीलिए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने से पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी होगी, ताकि हम लोग जो है उस जगह पर जाने के बाद अच्छे से उस जगह का सामना कर सके। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से उस क्रिस्टल को निकाल लेता है। और उस क्रिस्टल को निकालने के बाद अपनी ब्लड की ड्रॉप जो होती है वो उस क्रिस्टल के ऊपर डाल देता है। और किन्नान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर से एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जिसके अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो इमोर्टल डीमन केव जो होती है उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो चैनबू होता है वो किन्नान से बोलता है ब्रदर किन्नान, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर हो कि यहाँ पर बनी हुई जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है हमें उसका यूज करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी भी काम कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर अपनी क्यूआई जो होती है वो डालने लगता है। और हम देखते हैं कि किन्नान के ऐसा करते के साथ ही ज़मीन पर बनी हुई फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सुसाइड डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डिसाइपलों को देखते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और उस जगह पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि इसी जगह पर जो सेकंड ट्रायल है वो होने वाला है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर क्लैन का वो चोटी वाला डिसाइपल जो होता है वो भी किन्नान के पीछे आ जाता है। और वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि किन्नान, ये तो तुम हो, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने ट्रायल को पास कर लिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसका मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम पहले ट्रायल को पास कर सकते हो तो फिर आखिर मैं क्यों उस ट्रायल को पास नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों को बताता है कि सुसाइड डोजो के अंदर तुम लोगों का स्वागत है, और तुम लोगों का यहाँ पर जो टेस्ट होने वाला है उसमें तुम यहाँ पर मिरर के अंदर बनने वाले खुद के ही रिफ्लेक्शंस का सामना करोगे। और यहाँ पर इस ट्रायल को पास करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है कि यहाँ पर जो मिरर के अंदर से तुम्हारा रिफ्लेक्शन बनेगा तुम्हें उसे हराना होगा और मेरे पास में आना होगा। तो चलो अब इस ट्रायल को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के सामने जो एक मिरर होता है वो आ जाता है, जिसमें कि किन्नान का रिफ्लेक्शन भी बनने लगता है। और अपने यहाँ पर रिफ्लेक्शन को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये एंशिएंट मिरर जो है वो मेरी यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार की लेफ्ट आई है उसे कॉपी नहीं कर पाया। लगता है कि ये एंशिएंट मिरर जो है वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये गॉड ऑफ वार की जो लेफ्ट आई है उसे कॉपी कर सके। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान का रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के अंदर से बाहर आने लगता है। और वो बाहर आते के साथ ही जो किन्नान होता है सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपने हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकालते के साथ ही केवल एक ही अटैक में जो उसका रिफ्लेक्शन होता है उसे ख़त्म कर देता है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तो जो मेरा एक अटैक था वही काफ़ी होने वाला था।
और अब किन्नान को वहाँ पर अपने रिफ्लेक्शन को इतनी आसानी से हराता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो किन्नान है उसने अपने रिफ्लेक्शन को केवल एक ही अटैक में हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो छोटी वाला जो डिसाइपल होता है वो अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि नहीं, हम इसे यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकते। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी किन्नान जो होता है वहाँ से भागने लगता है, जो देखने के बाद वो छोटी वाला बंदा जो होता है वो बाकी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से उसे रोको। और इतना बोलते के साथ ही वे किन्नान के पीछे भागने लगते हैं और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है कि किन्नान बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम अपनी ह्यूमन फॉर्म में उसे नहीं पकड़ पाएंगे। जो सुनकर वो छोटी वाला बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर किसको ही पड़ी है, तुम यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करो। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो बीस्ट वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाते हैं और अपनी बीस्ट वाली फॉर्म के अंदर आने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहीं पर ही रुक जाओ। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए उस पर्सन को देखते हैं जिसकी तरफ की वे सभी लोग भाग रहे होते हैं। और वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन चारों ने यहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन जो है उसे हरा दिया है, लेकिन इनमें से जो भी सबसे पहले मेरे पास में पहुँचेगा वही अगले ट्रायल के लिए जा पाएगा। और उसके इतना सोचते ही जो किन्नान होता है वो उसके पास तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक डिसाइपल जो होता है वो आकर किन्नान के ऊपर अटैक को करता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन्नान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जो है वो एक ही क्लैन से है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, अब तुम लोग मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से जो बीस्ट हिटिंग स्टिक होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और अब किन्नान के हाथ में उस स्टिक को देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस टूटी हुई स्टिक से हम लोगों को यहाँ पर पीट सकते हो? सच में ये तो देखने में ही कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने अपनी स्टिक की मदद से उन तीनों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया होता है। जो देखने के बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या गया, ना तो मैं अपनी बॉडी को हिला पा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी बॉडी के अंदर जो बीस्ट प्रोटैगनिस्ट फोर्स है उसका यूज कर पा रहा हूँ। और उनके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि बच्चे क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुमने जो स्टिक पकड़ी है वो कौन सी है? जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि ये सीक्रेट है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर किसी पोर्टल को ओपन करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि तुमने इस ट्रायल को पास कर लिया तो अब तुम नेक्स्ट ट्रायल के लिए जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उनको देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने रिफ्लेक्शन के साथ में फाइट को कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो उन लोगों से अनाउंस करते हुए बोलता है तुम लोग जो हो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तो इसीलिए अगर तुम लोग अगले ट्रायल के अंदर जाओगे तो तुम लोग पक्का वहाँ पर मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि तुम इस ट्रायल से गिव अप कर दूसरे पैलेस की तरफ चले जाओ, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रेजर भी मिल जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाफ गोट टॉम का जो थर्ड फ्लोर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किसी बनी हुई जगह को देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो खड़े होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि इंतज़ार करते हुए बोलता है कि आखिर जो 13वां पर्सन है वो कहाँ पर रह गया है। मानना पड़ेगा कि मिडिल कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही डी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो 13वां पर्सन है वो यहाँ पर कौन आने वाला है, लेकिन बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पर्सन चाहे कोई भी हो लेकिन किन्नान ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को यहाँ पर इतनी देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। और किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो डी चैन होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये तो किन्नान ही यहाँ पर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी जो थर्ड ट्रायल है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, तो इसीलिए इसे मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपनी चाल के अंदर फंसा लूँगा, जिसके बाद इसे ख़त्म करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी यहाँ पर मौजूद लोगों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो 12 लोग मौजूद है, इसका मतलब मुझे लगता है कि जो ये तीसरा ट्रायल है ये आखिरी ट्रायल नहीं होने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो जगह जो होती है वो हिलने लगती है और जिस जगह पर वे खड़े होते हैं वो एकदम से नीचे की तरफ जाने लगती है, जो देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो अलर्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और एक डिसाइपल इधर उधर देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यही हाफ गॉड टॉम्ब है। और इतना बोलते के साथ ही उन्हें वहाँ पर बना हुआ एक रास्ता जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। और अब जैसे ही वे वहाँ पर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक काफ़ी बड़ा स्टैचू बना होता है और उसी के साथ में वहाँ पर 4 कॉफिन जो होते हैं वो भी रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि इन कॉफिन के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन कॉफिन के अंदर से एकदम से ऑरा रिलीज होने लगता है और हम देखते हैं कि उन चारों कॉफिन के अंदर जो रखे हुए स्केलेटन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो 4 मोनार्च के स्केलेटन है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो उनकी तरफ पढ़ने लगते हैं और उनकी तरफ पढ़ते हुए बोलते हैं कि चलो हम यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं करते, जो लोग हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं उसे करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये 4 मोनार्च की स्केलेटन है, मैं इनके ऊपर अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो स्टैचू होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रियल ट्रेजर तो ये है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से 2 क्रिस्टल बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें से एक क्रिस्टल जो होता है वो सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ आ जाता है, जिससे कि नान जो होता है वो भी पकड़कर अपनी जो डिवाइन आई होती है उसे देखने लगता है, जो देखकर कि नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जो डिवाइन आई है उसकी मदद से भी इसे नहीं देख पा रहा हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे अपने हाथों में बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, अभी इसके लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा। और इतना सोचकर जैसे ही गिन्नान पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि चारों जहाँ पर जो स्केलेटन थे वे भी हार चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद गिन्नान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टैचू होता है उसके पीछे बना हुआ गेट एकदम से ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि चलो अब नेक्स्ट ट्रायल पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो डी चैन होता है वो किन्नान से बोलता है, ब्रदर किन्नान, अभी अभी हमने यहाँ पर जो फाइट लड़ी इन स्केलेटनों से, आपने उस फाइट को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया क्या? आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग इंजर्ड हो और आप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ से और भी ज़्यादा बेनिफिट को ले सको। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात वो है कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो इसीलिए जो मोनार्च को रैप्स थे उनके अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसके साथ में बेफालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम हमारे में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हें हमें और ज़्यादा फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अगर हमारे साथ में गए तो हमारे ऊपर यहाँ पर बोझ ही बनोगे, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम्हें अभी के अभी रास्ते से हटा दिया जाए। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है। और उस बंदे के अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी सीधे जाकर पीछे टकराता है और हम देखते हैं कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है, जो देखकर किन्नान अपने ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं इस बार केयरलेस हो गया था, लेकिन याद रखना कि जैसे ही मुझे यहाँ पर सही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा सरप्राइज अटैक दूंगा कि उसे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो नहीं भूल पाओगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यहाँ पर जो डोर था वो तो पूरी तरह से बंद हो चुका है और इसे मैं तोड़ भी नहीं पाऊँगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जो स्पेस रिंग होती है उसके अंदर कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि किन्नान की स्पेस रिंग के अंदर से वे दोनों क्रिस्टल जो कि उसने थोड़ी देर पहले स्टैचू के अंदर से लिए थे वे अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते के साथ ही वे दोनों सीधे नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता और हम देखते हैं कि वे जाकर वहाँ पर कोई स्विच जैसी चीज़ जो होती है उसे एक्टिवेट कर देते हैं। और उनके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो होती है वो ओपन हो जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो टेलीपोर्ट होकर जो बैटिंग डोजो होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर अकेला ही यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्या मेरे अलावा यहाँ पर किसी ने अभी तक ट्रायल को पास नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं वो भी आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने इस ट्रायल को भी पास कर लिया और उसके मुताबिक अभी हमारा लास्ट ट्रायल होने वाला है।
और उन बंदों को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अब केवल 7 ही लोग रह गए। लगता है कि जो बाकी के लोग थे वे सभी के सभी मारे गए। और अब किन्नान को देखते के साथ ही जो डी चैन होता है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और उसे ऐसे सरप्राइज देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जिंदा देखने के बाद तुम यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने कि पिछली बार किन्नान के ऊपर अटैक किया था और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या बात है, तुम तो मेरे अटैक से सरवाइव कर गए, लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत तो है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनसे बोलता है कि मुबारक हो, आप लोग जो है वो फाइनल ट्रायल के अंदर आ चुके हो। और ये ट्रायल जो है वो लास्ट ट्रायल होने वाला है और जो भी इस ट्रायल को जीतेगा उसे यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस मिलेगी। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर उसे मेरे लिए एक काम जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर ट्रायल को स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस जो है वो दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपना 100% दे सको। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर 7 बॉक्स जो होते हैं वो निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद उन लोगों को बताता है कि मेरे पास में टोटल 7 ट्रेजर है जो कि तुम्हें इनहेरिटेंस में मिलेगी, जिनमें पहला है नाइटलेस क्रिस्टल, दूसरा है हेवन स्पिरिचुअल वुड, तीसरा है इटर्नल डार्कनेस फ्लावर और इसी तरह के बाकी के भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रेजर है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ट्रेजर जो है उसे हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च के द्वारा छोड़ा गया है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च ने जो तीसरा ट्रेजर छोड़ा होगा वो इस जगह पर देखने के लिए मिलेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो वहाँ से गायब होने लगता है और वहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि ठीक है, जो इटर्नल डार्कनेस बैटल है उसे स्टार्ट किया जाता है और अगले 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जो पर्सन भी सबसे ज़्यादा लोगों को हराएगा वही इस ट्रायल का विनर होगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट करो। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बैटल जो है वो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से डार्कनेस के अंदर भर जाएगी जिसके अंदर ना तो तुम अपनी आई का यूज कर पाओगे, ना सेंस का, ना डिवाइन सेंस का। तुम्हारी ये चीज़ें जो है वो इस डार्कनेस के अंदर पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी और चाहे तुम लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं देख पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अपने जो मार्शल ट्री है उसका इस्तेमाल कर कर यहाँ पर सभी की लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से डार्कनेस फैलने लगती है और जो कि नान होता है वो भी अपनी बीस्ट स्टिक को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्टिक को बाहर निकालते के साथ ही सीधे जो डी चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है तुमसे यहाँ पर बदला लेने का, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे डी चैन के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक को करता है, जो देखने के बाद डी चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन है, जल्दी से बास्टर्ड मेरे सामने आओ। और इतना बोलते के साथ ही डी चैन जो होता है वो अपनी मोस्टर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड आखिर तुम कहाँ डार्कनेस के अंदर छुपे हुए हो, अगर तुम्हारे अंदर से हिम्मत है तो मेरे सामने आकर यहाँ पर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते, मैं एक पल में तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। और डी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर स्टिक से अटैक करता है, जो देखकर डी चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे रोको, इसे रोको। आखिर मेरे साथ में इतना अजीब जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मोनार्च आर्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो इस इडियट का तो यहाँ पर काम हो गया, अब ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपना मुंह जो है उसे यहाँ पर बंद रखने वाला है, लेकिन चलो इसका काम तो तमाम हुआ, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है बाकी लोगों से डील करने का। और इतना सोचते कि सादी किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल ट्री को निकाल लेता है और मार्शल ट्री को निकालने के बाद बाकी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और खुद के ऊपर ऐसे अटैक होता हुआ देखने के बाद वे बंदे जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये है कौन जो कि हमारे ऊपर इतना एक्यूरेट अटैक कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो डार्कनेस के अंदर नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा जो है वो हमको कैसे देख सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एक बंदे के ऊपर आकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को कर देता है
और स्वॉर्ड अटैक को देखने के बाद वहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर सबर का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो ना हो ये पक्का जो पर्सन है वो किम जोंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किम जोंग को देखते हैं, जो कि इस बात की सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पर किसी के भी ऊपर अटैक नहीं किया। जो सुनते के साथ ही हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर की किन्नान ने अपनी सोर्स से अटैक किया था, और वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बेफालतू की बात के ऊपर यहाँ पर यकीन कर लेंगे? यहाँ पर तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें तो वैसे भी किलिंग नाइट कहा जाता है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इतना बोलते के साथ ही अब ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही फनी तरह से लड़ने लगते हैं, और वहीं जो किन्नान होता है वो उन दोनों में फाइट कराने के बाद बहुत ही खुशी के साथ में वहाँ से निकल जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।